हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बेसिकली बच्चों, जो हमारा आज का सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम आप के लिए लेके आए हैं अपना प्रीवियस ईयर का CUT का प्रीवियस ईयर का पेपर। हम देखने वाले हैं जो CUT ने लास्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट करवाया था, वहां पे जो क्वेश्चंस आए थे वो किस तरीके से फॉर्मुलेट हो रखे थे। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो जो हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था बेसिकली वो है NPO वाले चैप्टर से, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। CUT ने एज इट इज ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिकल है बट एज इट इज दिया हुआ है। देखो आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है, चार ऑप्शन जो है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो पेज नंबर 29 पे दिया हुआ है ये, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठा के NCERT से CUT के एग्जाम में आपको दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो NCERT के कंसेप्ट तो करने ही करने हैं, बट एक दो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो भी एज इट इज आया हुआ है, या फिर वो माइनर चेंज भी आप लोगों के इस वर्डिंग्स में कर सकते हैं, लाइक वो आपकी अमाउंट चेंज कर देंगे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो बिल्कुल सेम था, कोई भी डिफरेंस नहीं था, आपका सेम आंसर आपका आने वाला है। पेज नंबर 29 पे हमारा ये वाला क्वेश्चन है NPO वाले चैप्टर का, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था बेसिकली वो आया था एडमिशन वाले चैप्टर से, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस क्यों वो मैं आपको भी बताती हूँ। देखो इन्होंने आपसे 4 स्टेप्स दिए हुए थे, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, उसके जो 4 सीक्वेंस है, बेसिकली जो मेथड था उसके अंदर 4 स्टेप्स आपके आते हैं। तो उन चारों स्टेप्स की सीक्वेंस हम लोगों को बतानी थी, बट जब इसके अंदर आप करते हैं ना, तो जो ये 4 स्टेप्स आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप तो हमारा इंटर रिलेट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट से ही आपका सेकंड निकलेगा। बट जो थर्ड स्टेप है वो एक अलग से स्टेप है, उसका फर्स्ट एंड सेकंड से कोई भी तालमेल नहीं है। बट जो सेकंड से आएगा और जो थर्ड से प्रोडक्ट आएगा, उन दोनों को हमने फोर्थ स्टेप में यूज करना था। तो बच्चे आप चाहे पहले थर्ड स्टेप कर लो या फिर पहले फर्स्ट एंड सेकंड को कर लो। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो कोई भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। बट CUT ने आपसे सीक्वेंस पूछी, तो अब आपके लिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले कौन सा स्टेप आना था। तो जो NCERT की बुक से था एज इट इज आपको वही स्टेप यहाँ पे करने थे। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बोला कि असरटेन द एवरेज प्रॉफिट पहला स्टेप है, तो बेसिकली हमारा ये वाला पहला स्टेप रहेगा। पेज नंबर 122 पे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है बच्चों। तो आपको जो सीक्वेंस है प्रॉपर वो भी बहुत ध्यान से पढ़नी है। आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा इस चीज को, तो इस क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए NCERT का वर्ड टू वर्ड जो छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर दिया हुआ है, सब कुछ आपको क्लियर एंड कट पढ़ना है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रिटायरमेंट वाले चैप्टर से दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। इन्होंने आपसे पूछा हुआ था इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, जब आप जो रिटायर हो जाता है पार्टनर, जब उसका शेयर होता है तो पुराने वाले पार्टनर्स किस रेशो में लेते हैं। तो इन्होंने ये वाला क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ से एज इट इज उठाया हुआ है। ये जो NCERT के बुक्स में नीचे बॉक्सेस बने थे ना, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, डू यू नो वाले, इन्होंने ये वहां से उठाया हुआ है। देखो एज इट इज दिया हुआ है, जो 4 ऑप्शंस यहाँ पे थे, सिर्फ नन ऑफ दीज की जगह एक नया ऑप्शन उन्होंने वहां डाल दिया है, बट बिल्कुल वर्डिंग एज इट इज सेम है। ये आपका पेज नंबर 177 पे आपको मिलेगा, एज इट इज NCERT से उन्होंने उठाया हुआ है बच्चों। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था डिसोल्यूशन वाले चैप्टर से, उसने मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पूछे थे। आपके पास 4 ऑप्शंस थे, ठीक है, 4 मोड्स दिए हुए थे, आपको बताना था इनमें से कौन कौन सा मोड्स है। तो अगर आपने NCERT पढ़ी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे मोड्स आपके गिवन है। इन 5 में से उसने 3 डाले हुए हैं, एक उसने बिल्कुल डिफरेंट रख दिया जो मोड्स है ही नहीं, जो कि हमारा फर्स्ट वाला था। तो आपको नीचे से करेक्ट ऑप्शन बताना था, एज इट इज इन्होंने यहाँ से दे रखा है, ये आपका 217 पेज पे आपको मिल जाएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फिर से इन्होंने सीक्वेंस पूछी हुई, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस उन्होंने काफी पूछे हुए थे। तो ये आपका हमारे शेयर्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, जब आप शेयर्स इश्यू करते हो तो उसके क्या सीक्वेंस है, वही 4 स्टेप्स।
और उनकी सीक्वेंस पूछी हुई थी। तो देखो बेटा, ये आपकी 8 पेज 7 और 8 दोनों पे थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। ये चारों स्टेप्स, 3 स्टेप्स आपको देख रखे हैं, और लेटर ऑफ रिग्रेट वाला जो स्टेप्स है बेसिकली वो अलॉटमेंट के बाद ही होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अच्छे से, तो वो आपका लास्ट में चला जाएगा। तो एज इट इज उन्होंने यहाँ से ये सीक्वेंस उठाई और आपको दे दी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन था फिर से प्रैक्टिकल पोर्शन डिबेंचर्स वाले चैप्टर से। किससे? डिबेंचर्स वाले चैप्टर से था बच्चों। इन्होंने एज इट इज इलस्ट्रेशन 11 है, जो 2022 एंड 23 की बुक है उसके अंदर इलस्ट्रेशन 11 दी हुई है। बिल्कुल नाम भी नहीं चेंज किया इन्होंने, एज इट इज दिया। सिर्फ क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता तो यहाँ पे इन्होंने जो आपको फाइंड आउट करके डिबेंचर्स निकालने थे उसका वो स्टेप छोड़ दिया। सिर्फ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था कि गुडविल आएगी या फिर कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा। देखो इन्होंने यहाँ पे गुडविल 1 नोट्स में जो आप निकाल देते हो वो की हुई है, और एज इट इज उसको पूछ ले जी गुडविल आएगी या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा और कौन सी कितनी अमाउंट का आएगा। तो बच्चों देखो प्रैक्टिकल पोर्शन भी उन लोगों ने एज इट इज एनसीईआरटी से लिया हुआ है। अगर वो यहाँ पे वर्डिंग चेंज भी कर देते, अमाउंट चेंज कर देते, मशीनरी की वैल्यू चेंज कर देते, तो बट क्वेश्चन तो सिमिलर रहने वाला है ना। तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को और उसके कंसेप्ट को एकदम अच्छे से करना ही करना है। आप पेज नंबर 91 पे ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने आपसे पूछा था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है। तो देखो बच्चों, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है और लास्ट लाइन में लिख दिया कि इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो वही आपको बताना था, ये आपका पेज नंबर 174 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारा रेशियो वाले को, जो हमारा अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर है बच्चों, ठीक है। इसमें उसने आपसे पूछा कि अर्निंग कैपेसिटी को कैसे मेजर किया जाता है। 4 ऑप्शन थे, कौन सी रेशियो आपकी मेजर करेगी। तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो थी आपकी, यहाँ पे बोलती है कि टू एनालाइज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। एक वर्ड उसने उठाया यहाँ पे और वहां पे उसका क्वेश्चन उसने बना दिया। तो हर एक लाइन पे आपको जरूर फोकस करना है, ये मत सोचना कि ये लाइन तो ऐसे ही दी हुई है। डू यू नो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, जो छोटे छोटे बॉक्सेस में बना के वो आप लोगों को देते हैं वो बहुत ही जरूरी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 2 to 3 वाले पेज पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, ये आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन था इन्होंने आपसे यहाँ पूछा हुआ था, और ये वाली जो वर्डिंग थी देखो इन्होंने एज इट इज यहाँ से ये उठाया और आपसे पूछ लिया कि ये जो इन्होंने वर्डिंग दी हुई है ये किससे रिलेट करेगी। ये आपके इन्वेस्टिंग एक्सपेंडिचर से यहाँ पे इन्होंने लिख दिया और उसी को उन्होंने आपसे पूछ लिया कि वो कहाँ से। एज इट इज इन्होंने ये वाला छोटा सा पहरा आपका उठाया और वहाँ पे डाल दिया और उससे क्वेश्चन निकल के आ गया आपका कि ये वाली कौन सी एक्टिविटीज थी। आप 245 पेज पे देख सकते हैं, एज इट इज ये वर्डिंग दी हुई है और एज इट इज इन्होंने उठाई है। देखो सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लोज, उधर भी बस यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे इन्होंने आपको ब्लैंक रख दिया है कि बताओ जी कौन सी एक्टिविटीज थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने आपसे पूछा कि नॉन कैश आइटम्स कौन सी है, ठीक है। अब इस पूरे पेज में 251 पे है, जो सिर्फ एक छोटी सी लाइन के अंदर इन्होंने ये दिया हुआ है कि नॉन कैश आइटम्स कौन कौन सी है। नॉन कैश आइटम्स, डेप्रिसिएशन, गुडविल, प्रोविजन, बिल्कुल छोटी सी लाइन। अब आप सोचोगे इस छोटी सी लाइन से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जी नहीं, एनसीईआरटी की ये छोटी सी लाइन आपके लिए सीयूटी में बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती है, क्योंकि वहां से प्रॉपर क्वेश्चन आ चुका। उन्होंने आपसे नॉन कैश आइटम्स ही पूछी हुई थी। तो बच्चों ये तो थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस जो बिल्कुल एनसीईआरटी के कंसेप्ट बेस्ड आपके थे। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी ने प्रॉपर इवन प्रैक्टिकल भी, सीक्वेंस वगैरह भी, और जो थ्योरी पोर्शन है वो एज इट इज कहाँ से लिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक्स पे। तो ये सिर्फ 10 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग चाहते हैं सीयूटी का पूरा पेपर प्रीवियस ईयर वाला, जहां पे आपको पूरे 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें से 10 मैंने बताया, बाकी के जो 40 है आप देखेंगे पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके उनको प्रॉपर चेक कर सकते हैं। उनका हमारी वेबसाइट पे आपको मॉक भी मिलेंगे जहां पे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक और बात, अब आपने क्वेश्चंस के थ्रू एनालिसिस तो किया ही होगा कि सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको मॉक्स भी सिर्फ वही लेने हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे।
तो हमारी जो साइट है, हमने जो मॉक प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, वो भी प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड ही किए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट है वहीं से हमने वो क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आप हमारी साइट पे जाके ये प्रीवियस ईयर वाला पेपर भी सॉल्व जरूर करिएगा, ताकि आप लोग चेक कर सके कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते किस तरीके से हैं और उसी के बेस पे फिर आप प्रिपरेशन अपनी कर सके। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जहां हम आपको तैयारी भी करवाएंगे अपने CUT एग्जाम की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां हम शुरू करेंगे अपने लेक्चर्स।